आप उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और आप मोदी सरकार की नीति रीति और कार्यप्रणाली को और संघ के उनके रिश्ते को भी आप बखूबी जानते होंगे, ये मैं मान के ही चलता हूं। तो मोहन भागवत साहब का अब जो ये मणिपुर से लेके सत्ता में बैठी पार्टी की नीति रीति और कार्यप्रणाली को लेकर जो बयान आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ अचानक से, अभी क्यों दिखा, क्या जरूरत पड़ी भागवत साहब? गानी भाई, सभी को, पैनलिस्टों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज के बयान को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ देख रहा हूं। हालांकि लॉ में एक कोट कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। किसी बात में अब आप अपना मशवरा देते हैं और बहुत वक्त के बाद देते हैं तो फिर वो लेट हो जाता है। लेकिन आज उनका जो बयान है उसने पॉलिटिक्स में एक हलचल क्रिएट करती है। उसके लिए मैं भागवत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आज उनका लहजा था वो बहुत जबरदस्त और तीखा लहजा था। और ये अगर ये बात ऐसे कही जाए कि ये तो मुमकिन है कि उसकी आवाज दबा दी जाए, ये तो मुमकिन है कि उसकी आवाज दबा दी जाए, लेकिन उसका लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता। ये मोहन भागवत ने आज साबित कर दिया है और उनके बहुत जबरदस्त तेवर हैं। ये सब दुरुस्त है, हो सकता है वक्त की नजाकत को उन्होंने समझा हो, लेकिन सरकार बनते ही उन्होंने ये जो सवाल उठाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। ठीक है, लेट हो जाती हैं ये चीजें, लेकिन सही वक्त पर उठाया है। मैं वो है ना कि मायूस ना हो, अपने इरादे बदल, ये तस्वीर किसी लम्हे बदल सकती है। सरकार की जो कमजोरी है प्रदीप भाई, बिलावल भाई, राकेश जी, उसको देखते हुए उनका बयान बहुत मायने खेज बयान है और उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये भी हैं कि जो मैं टेलीग्राफ में भी निकला, कल परसों की बात है, 226 डेथ हुई, 1500 लोग इंजर्ड हैं, 60,000 लोग गायब हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यह स्थिति तब आई जब चीफ मिनिस्टर को घेर कर अटैक कर दिया गया। ये मतलब हाईजेस्ट सिचुएशन है। अब इसके बाद कुछ नहीं, कत्लो गारत की ये मैक्सिमम स्थिति है और वायलेंस, मैथीज कुटीज, वो टेक्निकल मसले हैं, उनमें हम नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए, इसलिए उनका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है और सारी नेशनल मीडिया ने, सारे लोगों ने उसे बहुत प्रायोरिटी पे कवरेज मिला है। तो उनकी शिकायत को, उनके कद काठी को देखते हुए उन्होंने जो तंज किया है, जो कहा है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहीं गए नहीं और चीफ मिनिस्टर पर अटैक हुआ, तो उनका कहना जायज है और उसको पूरे फुल कंसिडरेशन में लेना चाहिए, उसको पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और सरकार बनते ही ये बड़ा सवाल उन्होंने करा है और इस पर मुझे लगता है कि मोदी के मिजाज को देखते हुए उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी के पूरे सियासी दौर में, चाहे आप 20 साल का, 22 साल का उनका इख्तिदार समझ लीजिए, पहली दफा मोदी इज अ वेरी वीक इन पोजीशन, पहली दफा। हालांकि डिपार्टमेंट बांटने में उन्होंने कोताही नहीं करी है। डिपार्टमेंट जिस सलीके से, तरीके से बटे हैं, उससे लग नहीं रहा कि यह कोalition की गवर्नमेंट है। उसमें पूरी उन्होंने, जो उनकी मनमानी थी, यह भी एक तरीके से गलत है। जो लोग साथ में आए हैं उनको साझेदारी ठीक नहीं मिली, इसलिए उनका बयान और मायने रखता है। भागवत साहब ने जिस पिच पे वो कहा है वो जरूर अपने रंग दिखाएगा और मुझे उम्मीद है ये डेमोक्रेसी में आज उन्होंने बहुत जबरदस्त रोल किया है। भागवत साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहिए। मुद्दा देर से उठाया लेकिन बहुत सटीक उठाया और उनके बोलने के मायने हैं। मुझे लगता है इसके असरात आपको जल्दी से सियासत में दिखाई देंगे। मैं भाई ओपनिंग बैट्समैन था इस डिबेट में, है ना, तो मैं बहुत इधर उधर बॉलें मार लेता, तो ये डिबेट जो है रास्ते पे नहीं आती।
मैं अच्छा, मुझसे कोई उम्मीद नहीं करता कि मैं इतनी नरम भाषा बोलूंगा। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा था करते। राकेश जी पुराना घर याद आ जाता है अशोक जी। और प्रदीप भाई जो है, मैं दूसरे एंगल से उसको देख रहा था। मैं इसलिए देख रहा था कि देखिए, उसकी सब्जेक्टिविटी में तो अपन बाद में जाएंगे। जो आप हैरत करोगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट हुआ है, मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि मैं इसकी राकेश जी और प्रदीप भाई इसमें कहेंगे, वो इतना इम्बैलेंस्ड कैबिनेट है कि वो चारों तरफ से तो सवाल अब आना लगे, अपने आप ही आने लगेंगे। और ये जो राकेश जी ने कहा, प्रदीप भाई ने कहा कि उनका फितरत जो है अंदर से तो सभी लोग वाकिफ हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, कोई इसकी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको उनको उन्होंने जैसे अपना कवर बनाया है, लेकिन डिस्कशन में तो आया मुद्दा, और डिस्कशन में इसलिए आया कि वहां के चीफ मिनिस्टर पर अटैक हुआ है। ये लोग बड़े बड़े, देखिए, मैं एक इसमें से जो पूरे इलेक्शन में से जो चीज निकली है, वो भी मुझे, वो भी आपकी इस डिबेट में, कि उत्तर प्रदेश ने जो मैंडेट दिया है प्रदीप भाई, राकेश जी, वो कमाल का मैंडेट है, बिल्कुल कांप गए हैं लोग। तो ये एक कांग्रेस, क्योंकि हम लोगों की तो ये डिबेट आज हो रही है, तो इसमें उनको पहला डिबेट है उसके इलेक्शन के बाद। हम लोग तो इलेक्शन से पहले जो जो कह रहे थे वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने शील्ड ले ली है, तो वो लोग और मुद्दों पे धीरे धीरे करेंगे स्ट्रेट। और जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट बनाई है, कल से परसों से आप सवाल देखना क्या होगा, इतना चारों तरफ से उस रेशियो में मैं देख रहा हूं, उस परसेप्शन में देख रहा हूं कि एक बात उन्होंने, ये बात देखिए, उनको सब लोग जानते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसको चारों तरफ से अटैक होना शुरू होंगे। और उसमें राकेश जी ने तो बहुत बहुत जबरदस्त बात कही, प्रदीप भाई ने पूरी हिस्ट्री बता दी। मुझे इतनी हिस्ट्री का मणिपुर का अंदाजा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनके मिजाज का तो है, मैं तो इतने दिन उनके साथ रहा हूं, लेकिन उसमें अटल जी का वक्त होता था, वो दूसरी तरीके से पेश आते थे, ये लोग दूसरी तरीके से पेश आते हैं। अब वहां गए नहीं तो उनको कवर कह दीजिए या क्या कह लीजिए, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, उन्होंने जो डिबेट है उसको ओपन किया है, जिसमें उन्होंने, ऐसा नहीं कि उनकी सेफ्टी हो जाएगी, बोलने से कुछ नहीं हो जाता, आपने किया क्या, वो अपने आप वहां तक पहुंचती है। तो उस परस्पेक्ट में बात को यही हम कह सकते हैं कि डिबेट ये होगी, और भी डिबेटें होगी, क्योंकि कैबिनेट अपनी बनी, वो भी एक बड़ा मसला है। लेकिन ये डिबेट तो उन्होंने शुरू कर दी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई शुरू करेगा डिबेट तो कोई इसको बख्शेगा, ये मेरा कहना। बिल्कुल।